नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ हमसे बढ़िया होंगे। मैं हूं सागर, आप देख रहे हैं सीओ क्लासेज। तो आज हम बात करने वाले हैं जो हम लोगों का इंग्लिश का ग्रामर का पोर्शन चल रहा था, उसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। कल हम लोगों ने नाउन पढ़ा था, हमारी 2 क्लासेज ऑलरेडी चल चुकी हैं। तो आज ये तीसरी क्लास आप लोगों की नाउन की होने वाली है। कल हम लोगों ने जाना था कि नाउन को अगर किसी भी सेंटेंस में अगर नाउन आता है तो उसको हम कैसे पहचानें या उसको आइडेंटिफाई कैसे करें। तो आज उसी के साथ उसको हम आगे बढ़ाएंगे कि नाउन की अगर आइडेंटिफिकेशन आती है तो उसमें कुछ कन्फ्यूजन आती हैं, तो उन कन्फ्यूजन को दूर कैसे करें या कैसे पहचानें कि हाँ वो नाउन है या प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, क्या है। तो उन सब चीज़ों के बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कि क्या क्या कन्फ्यूजन हो सकती है नाउन आइडेंटिफिकेशन में आपको। तो सबसे पहले नंबर 1 की बात करते हैं। कन्फ्यूजन नंबर 1, बेसिकली होता क्या है कि नाउन जो होता है वो आपका ये हु, whom एंड व्हाट का रिप्लाई बनता है। नाउन आपका हु, whom और व्हाट का रिप्लाई बनता है। और हम बात करें तो सबसे बड़ी कन्फ्यूजन ये है कि ये हु, whom और व्हाट यही सेम रिप्लाई बनता है प्रोनाउन का। तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि नाउन आप पहचान सकते हैं और प्रोनाउन भी आप पहचान सकते हैं, क्योंकि प्रोनाउन वे शब्द होते हैं जो नाउन की जगह पर जो नाउन को रिप्रेजेंट करते हैं वे प्रोनाउन कहलाते हैं। तो एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल की बात कर लें तो एग्जाम्पल राम एट एन एप्पल। राम एट एन एप्पल। अब यहाँ पे जो राम है ये बेसिकली हु का रिप्लाई बन रहा है, जो कि ये आपका नाउन है। और वहीं अब बात करें तो राम की जगह अगर हम ये लिख दें कि ही एट एन एप्पल, तो ये जो ही है ये भी आपका हु का ही रिप्लाई बन रहा है। हु एट एन एप्पल, ही एट एन एप्पल। बट ये जो ही है ये प्रोनाउन है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। छोटी छोटी बातें हैं, बेसिक्स बातें हैं, आप लोग जानते हैं। तो इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन आप लोगों को नहीं आएगी, आई होप। तो अगर हम बात करें कि कन्फ्यूजन नंबर 2 क्या है, इसके बाद की कन्फ्यूजन क्या है, तो हम बात करते हैं इसके आगे धीरे धीरे। अभी हमने कन्फ्यूजन नंबर 1 जाना, अब कन्फ्यूजन नंबर 2 और आगे उसके क्या क्या कन्फ्यूजन आ सकती है नाउन आइडेंटिफिकेशन में। आज सारा कॉन्सेप्ट आप लोगों का ये फाइनल हो जाएगा। कभी भी आप लोगों को नाउन आइडेंटिफिकेशन में दिक्कत नहीं आने वाली है। बात कर लें कि कन्फ्यूजन नंबर 2 आपकी क्या आ सकती है। कन्फ्यूजन नंबर 2, तो ये जो नाउन और आपका नाउन और एडजेक्टिव की लड़ाइयाँ हम लोग लड़ने वाले हैं कि कैसे आपको नाउन और एडजेक्टिव पहचानने में आपके दिक्कत आ सकती है या क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, हम सब कुछ जान लेंगे। जैसे एग्जांपल के थ्रू हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। एग्जांपल जैसे मैंने लिखा कि ही इज सिंगिंग माई फेवरेट सॉन्ग। ही इज सिंगिंग माई फेवरेट सॉन्ग। तो यहाँ पे बेसिकली ये जो सॉन्ग है ये आपका नाउन है, जो कि यहाँ पे, और उसके साथ साथ में आपका ये जो फेवरेट आया हुआ है ये आपका एडजेक्टिव है, जो कि नाउन में डिटेल सेट कर रहा है कि हाँ क्या है। जैसे नाउन, ये जो सॉन्ग है एक नाउन है, तो सॉन्ग को ये बता रहा है कि हाँ फेवरेट सॉन्ग। और माई यहाँ पे ये डिटर्मिनर है, जिसके बारे में हम बात आगे करेंगे। नाउन, ये माई आपका डिटर्मिनर हो गया है, बाकी फेवरेट आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा नाउन। इसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, इसको आप पहचान लेंगे आसानी से, बहुत ही आसानी से आप लोग इसको पहचान लेंगे। तो बात कर लें कि डिटर्मिनर होता क्या है आखिर। तो नोट करके हम लोग लिख लेते हैं
डिटरमिनर, डिटरमिनर, डिटरमिनर जैसे हो गया माई हिज हर देयर आवर एंड ETC और बहुत सारे वर्ड हैं जिसको हम डिटरमिनर टॉपिक में एक एक करके सब कुछ जानेंगे। ये तो अभी बेसिकली आपने आपको बताया है कि हाँ क्या होता है डिटरमिनर, कैसा क्या, तो उसलिए हमने आपको ये बता दिया है। इसके एग्जांपल अगर हम कहें कि इसका एग्जांपल कोई, तो ही इज watching his favorite movie, he is watching his favorite movie। ही जहाँ पे क्या हो गया, आपका प्रोनाउन हो गया, ये आपकी हो गई वर्ब, मेन वर्ब, ये आपकी मेन वर्ब है, सॉरी ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, और ये जो है आपका मेन वर्ब है, मेन वर्ब। और ये जो हिज यहाँ पे आया हुआ है ये आपका डिटरमिनर है, ये यहाँ पे आपका डिटरमिनर का काम कर रहा है। फेवरेट जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये एडजेक्टिव है जो कि नाउन में आपकी डिटेल सेट कर रहा है, और मूवी जो हो गया आपका नाउन है। तो आई होप सो आप लोग डिटरमिनर जान गए होंगे कि डिटरमिनर होता क्या है बेसिक तौर पर। बाकी इसके आगे कैसे डिटरमिनर को एक लंबे तौर पे जानेंगे तो पूरी डिटेल से इसके चैप्टर में हम इसको जानेंगे। अभी ये छोटे मोटे डिटरमिनर माई हिज हर, अभी बहुत से डिटरमिनर होते हैं, हम आप लोगों को आगे चल के इसके बारे में पूरा बताएंगे। इसके बाद की जो अगली कन्फ्यूजन है वो हम एडवर्ब से जानेंगे कि हाँ नाउन पहचानने में और एडवर्ब पहचानने में आप लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो दो कन्फ्यूजन आप लोगों ने देख ली। अभी एडवर्ब से आपको हम दिखाते हैं कि एडवर्ब से क्या क्या कन्फ्यूजन आप लोगों के आ सकती है। तो बात कर लें कि एडवर्ब जो होता है, एडवर्ब इधर कर दें वर्सेज नाउन, एडवर्ब वर्सेज नाउन। बेसिकली होता क्या है कि एडवर्ब जो होता है वो WH वर्ड का रिप्लाई होता है, जैसा कि हमने पिछली वाली क्लास में आप लोगों को बताया था। एडवर्ब आपका WH टाइप का रिप्लाई होता है, और नाउन जो होता है वो हु, हुम और व्हाट का रिप्लाई होता है। तो WH टाइप तो वो भी है, बट उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। इसके जो वर्ड्स हैं हम आपको बता दे रहे हैं, हु, हुम एंड व्हाट का रिप्लाई अगर बनता है तो वो आपका नाउन होगा। नहीं तो अगर एडवर्ब की बात कर लें, वाई, वेयर, व्हेन, हाउ, ये आपके WH टाइप के जितने भी वर्ड हैं इन सब का रिप्लाई आपका एडवर्ब बनता है, और हु, हुम और व्हाट का रिप्लाई आपका नाउन बनता है। तो बेसिकली यही कन्फ्यूजन थी जो आपको कन्फ्यूज कर सकती है। अभी इनका एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल की अगर हम बात कर लें तो ध्यान से देखिएगा, जैसे आई लाइक मुंबई, आई लाइक मुंबई। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, आई लाइक व्हाट, आई लाइक व्हाट, मतलब यहाँ पे ये व्हाट का रिप्लाई बन रहा है। मुंबई जो है यहाँ पे ये व्हाट का रिप्लाई बन रहा है, तो इसका मतलब कि ये मुंबई जो है यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है, ये नाउन का काम कर रहा है, ये यहाँ पे व्हाट का रिप्लाई बन रहा है। सेम अगर हम एक और एग्जांपल की बात करें जिसमें आपको बहुत बड़ा कन्फ्यूजन आ सकता है कि दे रीच्ड मुंबई,
दे रीच्ड मुंबई। सेम वर्ड मुंबई यहाँ पर भी था, सेम वर्ड मुंबई यहाँ पर भी है, पर अभी यहाँ पे इसकी पार्ट ऑफ स्पीच चेंज हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे इसकी पार्ट ऑफ स्पीच जो थी वो नाउन थी, बट अभी ये वर्ड का रिप्लाई बन रही थी, बट अभी ये वर्ड का रिप्लाई नहीं बन रही, क्योंकि दे रीच्ड वेयर, दे रीच्ड वेयर, और वेयर जैसा कि मैंने बताया है कि WH टाइप में वेयर का रिप्लाई एडवर्ब होता है। तो दे रीच्ड वेयर, तो मुंबई क्या हो गया, ये हो गया आपका एडवर्ब। तो इसलिए कभी भी किसी वर्ड को देखकर ये ना बताएं कि हाँ वो नाउन है, एडवर्ब है, क्या है। जब तक सेंटेंस को पूरी तरह से देख न लें तब तक आप उसका रिप्लाई नहीं कर सकते हैं, ना ही उसको बता सकते हैं कि हाँ वो किस पार्ट ऑफ स्पीच का रूल कर रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एग्जांपल, मुंबई यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है, मुंबई ही यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा है। तो कोई भी वर्ड आप लोग नोट कर सकते हैं कि कोई भी वर्ड ऐसा हो जो कोई भी अगर आपसे पूछे कि हाँ ये वर्ड नाउन है या एडवर्ब है या कुछ भी है, तो जब तक आप लोग उस वर्ड को सेंटेंस में ना देख लें तब तक आप लोग उसका रिप्लाई नहीं करेंगे। आप लोग जब सेंटेंस में उस वर्ड को देखेंगे तो उस सेंटेंस का अर्थ निकालेंगे, उसका हिंदी निकालेंगे, पूरा समझेंगे, तो बताएंगे कि हाँ वो नाउन है या एडवर्ब है या क्या है। तो आशा करता हूँ आपसे यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। तो आगे हम बात कर लें कि नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज के बारे में आगे डिस्कस करने वाले हैं कि नाउन फ्रेज बेसिकली होता क्या है। तो नाउन फ्रेज जो कि आपका यहाँ पे आपका वर्ड होता है, वर्ड से आपका सेंटेंस बनता है, और सेंटेंस से आपका जो है फ्रेज बनता है, सेंटेंस से आपका फ्रेज तैयार होता है। अब आप लोग बोलेंगे कि हम पहचानेंगे कैसे कि हाँ वो फ्रेज है, नाउन फ्रेज है, क्या है, कैसे है। तो फ्रेज जो होता है बेसिकली वो डिटरमिनर, नाउन फ्रेज की बात कर रहे हैं, डिटरमिनर प्लस एडजेक्टिव प्लस में आपका नाउन, इस फॉर्मेट में आपका दिखेगा तो नाउन फ्रेज कहलाएगा। एग्जांपल जैसे हम लोग देख लें कि he ate my favorite dish, he ate my favorite dish। तो यहाँ पे ये जो पार्ट आप लोग देख रहे हैं my favorite dish, ये यहाँ पे नाउन फ्रेज का काम कर रहा है, नाउन फ्रेज का काम कर रहा है यहाँ पे। ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों का, और इसकी पार्ट ऑफ स्पीच अगर हम बता दें तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि माई जो है आपका डिटरमिनर है, फेवरेट जो है आपका ये एडजेक्टिव है, और डिश जो है आपका ये नाउन है। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपका ये तीनों ही रहना ज़रूरी हो, कोई दो भी हो सकता है, डिटरमिनर प्लस नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव प्लस नाउन भी हो सकता है, तो ज़रूरी नहीं है, पर दो का होना आपका ये ज़रूरी है कि हाँ दो का तो ज़रूर होना ही चाहिए। तीन भी हो सकते हैं, डिटरमिनर नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव और नाउन भी हो सकता है आप लोगों का नाउन फ्रेज। तो आई होप आप लोगों को नाउन फ्रेज समझ में आया होगा। तो इसके बाद अगर हम बात कर लें कि हाँ नाउन फ्रेज के बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो नाउन फ्रेज के जस्ट बाद हम भी आपको हम समझाने वाले हैं कि क्लॉज क्या होती है, नाउन क्लॉज क्या होती है। तो यहाँ पे डाल देते हैं मीटिंग, नाउन क्लॉज होती क्या। तो वर्ड रहता है, वर्ड से आपका सेंटेंस बनता है, सेंटेंस से आपका फ्रेज बनता है, फ्रेज से जो होता है आपकी क्लॉज बनती है। और क्लॉज की एक खासियत होती है कि आपका मीनिंगफुल साउंड होना चाहिए। पहली बात तो कुछ शर्त इसकी होती है कि मीनिंगफुल साउंड। नंबर 2, कलेक्शन ऑफ वर्ड। नंबर 3 की अगर हम बात कर लें तो
करेक्ट आपका ग्रामर जो रहना चाहिए आपका एकदम सही रहना चाहिए। 3 कंडीशन आपकी फॉलो होनी चाहिए। आपका कलेक्शन ऑफ वर्ड रहना चाहिए और मीनिंगफुल साउंड रहना चाहिए और ग्रामर जो रहनी चाहिए वो करेक्ट रहनी चाहिए, नहीं तो वो आपका नाउन क्लॉज या क्लॉज नहीं माना जाएगा। इसका कॉन्सेप्ट हम देख लें कि क्या ये कैसे रहता है, कैसे पहचानेंगे कि आपके यहाँ वो नाउन क्लॉज है। तो नाउन क्लॉज जब भी आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको दिखेगी एक मेन स्टेटमेंट दिखेगी, मेन स्टेटमेंट। उसके जस्ट बाद आपको दिखेगी एक्स्ट्रा स्टेटमेंट। एक में आपको मेन स्टेटमेंट देखने को मिल जाएगी, एक आपको एक्स्ट्रा स्टेटमेंट देखने को मिल जाएगी और इन दोनों को आपको कंजक्शन द्वारा आपको जोड़ा जाएगा। कंजक्शन से आपको मेन स्टेटमेंट प्लस एक्स्ट्रा स्टेटमेंट आपको जोड़ी जाएगी। अगर हम बात कर लें तो ही इज डूइंग हिज वर्क while his brother is sleeping। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो while है ये आपका कंजक्शन है, कंजक्शन। ये आपकी हो गई मेन स्टेटमेंट, ही इज़ डूइंग हिज वर्क, ये आप लोगों की मेन स्टेटमेंट हो गई है। हिज ब्रदर इज स्लीपिंग, वाइल के बाद आपका जो पार्ट आपको दिख रहा है हिज ब्रदर इज स्लीपिंग, ये आपकी जो हो गई एक्स्ट्रा स्टेटमेंट होगी। ये पूरा आपको मिलाकर ये आपकी क्लॉज कहलाती है। बात कर लें कि नाउन क्लॉज क्या है। क्लॉज तो हमने समझ लिया, बट ये क्लॉज तो हमने जान लिया, पर ये नाउन क्लॉज क्या है। तो ये जो आपको इतना सा पोर्शन दिख रहा है हम आपको इसका पूरा लिख देते हैं। अगर आपको कंजक्शन दिखे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब डॉट डॉट डॉट, अगर इस रूप में आपको कहीं भी दिखता है तो वो जो होगी आपकी नाउन क्लॉज होगी 101%। तो आशा करता हूँ आपसे को ये सब समझ में आ रहा होगा। इसी के साथ हम लोग आज की क्लास का एंड करेंगे और इसके बारे में हम इसके आगे हम अगली क्लास में जानने का प्रयास करेंगे। जैसा भी है जो भी आपका कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, अभी काफ़ी क्लासेज नाउन में आपकी बाकी हैं, बहुत ही डिटेल से हम लोग एक एक करके सब चीज़ें पढ़ेंगे और कुछ भी आपको छूटेगा नहीं। और आपको एक और जानकारी देनी थी कि कल से आप लोगों की एक वोकैब की क्लास भी स्टार्ट होने वाली है, जो कि आपको शॉर्ट्स के माध्यम से आपको डेली 5 वोकैब जो इंपॉर्टेंट वोकैब की आजकल एग्जाम में बढ़ चुकी है उसको देखते हुए आप लोगों के लिए 5 वोकैब डेली आपको शॉर्ट्स के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाई जाएगी। तो आशा करता हूँ आपसे को वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।